देखो पिछली क्लास में हम लोग जो है अलंकार पढ़ लिए थे ना, ठीक। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज रस, ठीक। हाँ, रस, रस कहने से ही मन में मिठास आ जाता है ना। हाँ, मन जो है मीठा से भर जाता है। उसी तरीके से किसी काव्य को पढ़ने से, ठीक है ना, रस मतलब क्या हो जाएगा, रस मतलब कह सकते हो आनंद, ठीक है ना। जब किसी काव्य को पढ़ने से मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम। काव्यम यानी रसात्मक वाक्य जो होते हैं वही काव्य है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ठीक। रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, रस की परिभाषा हो जाएगी किसी काव्य को पढ़ने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है ना, वैसे ही क्या बोलते हैं, रस कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद भरत मुनि देखो, भरत मुनि ने क्या कहा है, भरत मुनि ने, उनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की पुस्तक है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र इन्होंने कहा है, ठीक। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में कहा है विभावानुभाव विभावानुभाव व्या रस निष्पत्त, ठीक है ना। इन्होंने एक ही वाक्य में कह दिया है, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। इसको किसने कहा है, इसको कहा है भरत मुनि ने, किसमें, नाट्यशास्त्र में। और भरत मुनि जो है इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है, 8 बताया है, ठीक है ना। कितना बताया है भरत मुनि, देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। भरत मुनि ने 8 रस बताए, 8 रस, सिर्फ 8 रस बताए, ठीक। और ये अस्थाई भाव की बात ये नहीं किए हैं भरत मुनि जो है, यहाँ पे देखो विभाव की बात की, अनुभाव की बात की, व्यभिचारी भाव की बात की है, लेकिन अस्थाई भाव की बात नहीं की है। आचार्य विश्वनाथ ने 9 रस बताए हैं, आचार्य विश्वनाथ ने 9 रस बताए हैं, आचार्य विश्वनाथ ने 9 रस बताए हैं, 9 रस बताए हैं, ठीक। आचार्य विश्वनाथ ने कितने रस बताए हैं, 9 रस बताए हैं। अब जिस तरीके से भरत मुनि ने बताया उस हिसाब से रस के 4 तत्व हो जाएंगे, ठीक है। रस के कितने तत्व हो जाएंगे, 4 तत्व हो जाएंगे। रस के कौन कौन से तत्व हो जाएंगे, रस के तत्व, ठीक। रस के कौन कौन से तत्व हो जाएंगे, एक हो जाएगा अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, दूसरा हो जाएगा विभाव, तीसरा हो जाएगा अनुभव, चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव इसी बोलते हैं, चौथे को संचारी भाव, चौथा हो जाएगा संचारी भाव, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। अस्थाई भाव देखो, अस्थाई भावों की संख्या अगर भरत मुनि के हिसाब से देखा जाए तो अस्थाई भाव इन्होंने बात नहीं की। अगर अस्थाई भाव की बात करें तो अगर रस 9 है तो अस्थाई भाव भी 9 होंगे, ठीक, ठीक है ना। तो अस्थाई भावों की संख्या भी 9 है, अस्थाई भावों की संख्या 9, ठीक।
ठीक है। अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव वे सभी भाव होते हैं जो मन में स्थिर अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। वे सभी भाव जो मन में अस्थायी रूप से स्थिर रहते हैं और समय आने पे रस रूप में पारित होते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव ना होते हैं इसीलिए रस ना होते हैं, इसी अस्थाई भाव ना होते इसलिए रस भी ना होता है, ठीक है ना। और रस न कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पूछता है ये, तुम लोग याद कर लेना। रस ये हो गया, ये अस्थाई भाव हो गया, अस्थाई भाव, ठीक। श्रृंगार, श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव हो जाएगा रत। हास्य रस, हास्य का हास हो जाएगा, ठीक। करुण रस, करुण का शोक हो जाएगा। शांत का निर्वेद, शांत का निर्वेद। भयानक का भय, भयानक रस का भय। विभत्स रस का जुगुप्सा, विभत्स, विभत्स रस का जुगुप्सा। घृणा, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा। विस्मय का, अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। अद्भुत रस का विस्मय, ठीक। वीर का हो जाएगा उत्साह और रौद्र का क्रोध। वीर का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध। रौद्र रस का क्रोध, ठीक है ना। देखो कितने रस हुए? 9 हो गए। श्रृंगार का रति हो जाएगा, हास्य का हास, करुण का शोक, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, ठीक है। अस्थाई भाव 9 हो गए, ठीक है ना। अब यही अस्थाई भाव, ठीक, जब परिवर्तित होता है तो अगर रति नामक अस्थाई भाव परिवर्तित होगा श्रृंगार रस में, हास्य नामक अस्थाई भाव हास्य रस में, शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस में, निर्वेद नामक अस्थाई भाव शांत रस में, भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस में, जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभत्स रस में, विस्मय नामक अस्थाई भाव अद्भुत रस में, उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर में, क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विभाव, ठीक है ना। अस्थाई भाव के बाद विभाव पे आते हैं। विभाव, विभाव ये क्या होता है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाले भाव। रसों को उदित एवं उद्दीप्त करने एवं उद्दीप्त करने वाली वस्तुएं। वाली वस्तु, ठीक है। विभाव क्या हो जाएगा? रसों को उद्दीप्त करने वाली वस्तुएं। उद्दीप्त करना मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है ना। रसों के निकालने और बढ़ाने का काम कौन करता है? विभाव करता है। विभाव के भी दो होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है, एक दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक ठीक। विभाव में क्या होता है? दो होते हैं, विभाव के दो पार्ट होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है और दूसरा उद्दीपन विभाव होता है।
ठीक। आलंबन विभाव यानी जिसके सहारे रस निकले, और उद्दीपन विभाव जो उद्दीपित करे। ठीक। आलंबन विभाव मतलब होता है जिसके अंदर या जिसके अंदर रस की निष्पत्ति हो, जिसमें रस की निष्पत्ति हो, जिसमें रस की निष्पत्ति। ठीक है। जिसके कारण होगा यहाँ पे, जिसके कारण, जिसके कारण रस की निष्पत्ति हो, ये हो जाएगा आलंबन। और उद्दीपन क्या हो जाएगा? उद्दीपन यानी अस्थाई भाव को उद्दीपित करने वाले, अस्थाई भाव को उद्दीपित करने वाले। जैसे उद्दीपन विभाग में क्या आ जाएगा? कोई घना जंगल है, ठीक है, अंधेरी रात है, तो अंधेरी रात और घना जंगल क्या करेगा? उद्दीपन काम करेगा। ठीक है ना। अब उद्दीपन में भी क्या होते हैं? दो होते हैं, एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। उद्दीपन एक इसमें ही क्या होता है? एक आश्रय होता है, आश्रय और विषय। आश्रय जिसमें रस निष्पत्ति हो, विषय मतलब वही हो जाएगा कारण। रस की निष्पत्ति का कारण क्या है? वो विषय हो जाएगा। कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उस विषय में। यानी विषय मतलब हो जाएगी क्या सिचुएशन है, किस कारण से रस की निष्पत्ति हो रही है, वही विषय हो जाएगा। ठीक। रसों को उद्दीत और उद्दीपित करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो पार्ट होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके कारण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक। उद्दीपन विभाव अस्थायी भाव को उद्दीपित करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाग के बाद आता है आश्रय और विषय। आश्रय होते हैं जिसमें रस की निष्पत्ति होती है, ठीक। और विषय क्या होता है? जिसके कारण, इसमें जिसके कारण रस की निष्पत्ति होती है, जिससे कारण रस की निष्पत्ति आश्रय में होती है, ठीक है ना, उसी क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब अस्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं अनुभव की तरफ। अनुभव मतलब होता है मनोदशा। ठीक। ठीक। विभाग के बाद हम लोग चलते हैं अनुभव की। अनुभव, अनुभव मतलब क्या होता है? मनोदशा के कारण, मनोदशा के कारण उत्पन्न चेष्टा के कारण उत्पन्न चेष्टाएं। ठीक है ना। चेष्टाएं मतलब यानी जिसके अंदर रस उत्पन्न हो रहा है, अब रस के द्वारा किसी को देख के वो कोई मर गया तो रोने लगना, ठीक है ना, या कोई हंसी वाली बात देख के हंसने लगना, ठीक, या डर के कारण उछलना कूदना, ठीक है ना, या गिर जाना, बेहोश हो जाना, ये सभी क्या हो जाएंगे? अनुभव। ठीक है ना। अनुभव में दो होते हैं, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। कायिक यानी दैहिक होता है कायिक अनुभव, ठीक, और दूसरा होता है सात्विक।
कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। ठीक, कायिक अनुभव क्या होता है? कायिक अनुभव को वे शारीरिक चेष्टाएं, यानी जानबूझकर उत्पन्न शारीरिक चेष्टाएं, जानबूझकर उत्पन्न शारीरिक चेष्टा, शारीरिक चेष्टाएं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्वतः है, स्वतः उत्पन्न शारीरिक चेष्टा। ठीक, ठीक है। जैसे स्वतः होने वाले में क्या हो जाएगा? उदाहरण इसमें लिख लो, ठीक है ना। चेहरे का रंग उड़ना, चेहरे का रंग उड़ना, ठीक है ना। बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना, ठीक, गिर पड़ना, ये सभी हो जाएंगे। और जानबूझकर उत्पन्न शारीरिक चेष्टा में जो कायिक वाले हैं उसमें क्या हो जाएगा? हाथ से इशारे करना, ठीक है ना, उछलना कूदना, ये सब हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। कूदना, इशारे करना, इशारे करना इत्यादि। ठीक, चलो, अस्थाई भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया। अब हम लोग आते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव इसी को कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 33, ठीक है ना। अलग अलग विद्वान अलग अलग माने हैं, लेकिन लगभग क्या, लगभग 33 माना गया है इसमें। ठीक, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? संचारी भाव। इनका काम क्या होता है? ये संचार करते हैं अस्थाई भाव को, ठीक है ना। जैसे होते हैं ना कि भैया कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक तीसरा आदमी क्या काम करता है? किसी दूसरे को वो कहेगा भैया देखो तो का मारत है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा कि वो उछल कूद के उसके अंदर उत्साह पैदा हो जाएगा उसको मारने के लिए। तो संचारी भाव वो तीसरा आदमी है जो अस्थाई भाव को ये कहता है कि भाई तुम उसको उत्तेजित करो, ठीक है। तो ये असंचारी भाव ही अस्थाई भाव को जागृत करता है। इसकी संख्या 33 होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको जल का बुलबुला भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बुलबुले के समान है, उत्पन्न होता है और चला जाता है, और अस्थाई भाव जो है इस पे काम करना शुरू कर देता है। ठीक, संचारी भाव क्या होता है? क्षणिक होता है, क्षणिक होता है, जल की बुलबुले के समान होता है। ठीक, और इन्हीं का नाम व्यभिचारी भाव भी है, लिख लो इसको भी। ठीक, संचारी भाव की संख्या 33 है, तो 33 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें आ जाएगा वितर्क आ जाएगा, मरण आ जाएगा, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, असूया, हर्ष, गर्व, अमर्ष, ये सभी क्या हो जाएंगे? संचारी भाव के 33 में से कुछ भेद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो हो गया मोटा मोटा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब रस के उदाहरणों की तरफ, ठीक है ना। रस की तरफ या रस के उदाहरणों की तरफ, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक, सबसे पहला रस आता है इसमें से श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है ना, रति नामक अस्थाई भाव, ठीक, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके कौन से रस श्रृंगार रस में परिवर्तित होता हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? हाँ, ठीक है ना, इसको ऐसे कह सकते हो, रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग करके श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे हो गया। ठीक, इसका इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ठीक, संयोग श्रृंगार, ठीक, यहाँ पे होता है वियोग श्रृंगार।
वियोग श्रृंगार। ठीक, यहाँ पे नायक नायिका के, जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पे संयुक्त श्रृंगार हो जाएगा, जहाँ पे नायक नायिका के बिछो अलग होने का वर्णन हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार और करुण रस में बहुत थोड़ा ही अंतर है। करुण रस में क्या होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि नायक नायिका हो, लेकिन यहाँ पे श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार में यहाँ पे नायक नायिका का होना जरूरी है। ठीक, बहुत थोड़ा ही अंतर होता है। चलो संयोग श्रृंगार के उदाहरण एक दो हम लोग देख लेते हैं। संयोग श्रृंगार के उदाहरण, हाँ सबसे अच्छा उदाहरण यही है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे, दौन करे नट जाए। ठीक है ना, ये सबसे अच्छा उदाहरण संयोग श्रृंगार का। काफी सारे उदाहरण है। बतरस लालच, मुरली धरी लुकाए, बिहारी का है ये। हाँ, सौह करे भवन हंसे, ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा का वर्णन है। ठीक, तो क्या काम है यहाँ पे, राधा जो है बात करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा देती है, लुका देती है। ठीक, यहाँ पे संयोग श्रृंगार का वर्णन है। अब वियोग श्रृंगार में क्या आ जाएगा, एक खग मृग है मेदकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगननी। यहाँ पे रामायण में जब सीता जी को वो रावण उठा ले जाता है, तो राम जो है खग और मृग से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगननी। ठीक है ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा वियोग श्रृंगार। ठीक, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे रस की तरफ। देखो एक ये भी है, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हो परहै निमेखी। ठीक है ना, जब वो क्या बोलते हैं कि धनुष तोड़ने का वर्णन इसमें आए, तो सब लोग वहां पे देखे राम को, तो वहां पे है उनको सब सब खुशी का वहां पे ठिकाना नहीं सबका था, तो वहां पे है श्रृंगार रस। और इसके बाद है, इसमें काफी हार्ड दिया है सब कुछ। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं करुण रस पे ही चलते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के बाद चलते हैं करुण रस पे। उदाहरण तुम लोग याद करो, उदाहरण देख के उसका अर्थ थोड़ा निकालने का प्रयास करो। ठीक है ना, वही एग्जाम में पूछेगा। करुण रस या तो अस्थायी भाव पूछेगा या पूछेगा उदाहरण। करुण रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भावयोग से संयोग से करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और इसका उदाहरण बताओ। बहुत सारे उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हाँ सही है, ये भी हो जाए। मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नया तूने जगनीश। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, सही है। ऐसे थोड़ा थोड़ा याद करो, मुझे भी याद आ जाएगा। ठीक, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्णन किसका है, नहीं इसमें महाभारत का वर्णन नहीं, इसमें तो वर्णन है श्रवण कुमार का। ठीक है ना, मुझे लगता है श्रवण कुमार के माता पिता का वर्णन इसमें है। ठीक है ना, मणि खोई भुजंग सी जननी,
ठीक है, यहाँ पे देखो सी आ रहा है ना, भुजंग सी जननी, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। फनसा पटक रही थी शीश, मण खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको तू किया न्याय तूने जगदीश। ठीक है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। ठीक, देख लेना तुम लोग, थोड़ा हो सकता है वर्ड इसमें कोई कोई शब्द मिस्टेक हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, मणि खोई भुजंग सी जननी, जैसे कोई सांप है, जैसे सांप अगर मणि खो देता है, मणि मतलब मणि जो सर्प की होती है, अगर पता नहीं होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन किंवदंतियों में है, ठीक है ना, होती है। जिस तरीके से खोने के बाद सांप सर पटक पटक के मर जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो जननी है अपना सर पटक रही है उसको खोने पे, किसके खोने पे, अपने पुत्र को खोने। ठीक, तो यहाँ पे करुण रस का बहुत अच्छा उदाहरण है ये, ठीक है ना, अति उत्तम लेखक ने लिखा हुआ, कवि ने कहा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं कौन सा, इसके बाद चलते हैं हम लोग हास्य रस पे। किस रस पे, हास्य रस पे। हाँ, हास्य रस का क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा हास नाम का स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग करके रस रूप में परिवर्तित होता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महावीर नारी सुखारे, गौतम तीर्थ और तुलसी सो कथा सो बिन मुनिबंध सुखारे। ठीक है ना, वही शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद कंजुल कंज तिहारी, कीन भली रघुनायक जी, करुणा कर कानन के पग धारे। ठीक है ना, बहुत अच्छा उदाहरण और बहुत ही हंसी की बात है। हंसी की बात इसमें इसलिए है, हंसी की बात इसलिए यहाँ पे है, ये है रामचरितमानस का। ठीक है ना, और जब श्री राम जो है जाते रहते हैं तो अहिल्या, अहिल्या कहानी जानते हो तुम लोग ना, तो अहिल्या पत्थर की बनी हुई थी, तो उनके पैर से टच होके अहिल्या क्या बन जाती है, एक सुंदर स्त्री बन जाती है। ठीक, तो वहां के जो क्या था, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी यहाँ के जो सन्यासी थे, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। ठीक है ना, यानी उनके पास स्त्रियां नहीं थी, वो अविवाहित थे, तो वो लोग क्या हुए, अचंभित हो गए। तो ठीक, तो वो खुशी हो, उनको खुश हुआ, उनको प्रसन्नता मिली। ठीक है, कि यानी अब जितने भी शैल हैं, जितने भी पत्थर हैं, सब के सब सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य रस। ठीक है ना, और एक उदाहरण हो जाएगा, प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, धन्य है एक लाल की माई। ठीक है ना, यहाँ पे भी हास्य रस है। ठीक है, तो हास्य रस देखो बहुत सारे उदाहरण है हास्य रस। ठीक, बिंद के वासी उदासी वाला सबसे अच्छा उदाहरण यही है। ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको, बिंद के वासी उदासी तब व्रतधारी, बिंद। ठीक है, इसको लिखने के बाद डैश करके लिख दो, वही शिला सब चंद्रमुखी, वही है शिला, शिला मतलब पत्थर, वही शिला सब चंद्रमुखी। ठीक है ना, सभी शिला जो है चंद्रमुखी बन जाएंगी। ठीक, वही शिला सब चंद्रमुखी।
कीनी भली रघुनायक जी, करुणा करि कानन पगुधारे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हास्य रस है। ठीक, एक है ऐसा ही, वो मेरा प्राण प्रिय का प्यारा कहाँ है, जलनिधि का डूबा हुआ सहारा कहाँ है, ये भी इसमें भी करुण रस है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मेरा प्राण प्रिय कहाँ है, ऐसा कुछ था। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग आते हैं वीर रस पे। ठीक, वीर रस, वीर रस, इसको देख के ही सब पहचान जाते हैं वीर रस इसमें है। इसमें क्या होता है, इसका अस्थाई भाव उत्साह है। उत्साह नामक अस्थाई भाव जब संचारी भाव, ठीक है, विभाव संचारी भाव के संयोग से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, वीर रस के उदाहरण कोई बताओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, वीर रस ही है ये। हाँ हाँ, बगल से निकल चलो। ठीक, तोड़ते हुए निकल चलो। ठीक, और कोई बताओ उदाहरण, ये तो एक उदाहरण हो जाएगा। एक अभिमन्यु वाला था, बड़ा अच्छा उदाहरण था। मुझे भी नहीं याद आ रहा। हाँ, कपि के रव गर्जन से कांप गए, त्राय त्राय शिव की, त्राय त्राय शिव की सब बोल पुकार पड़ी ना। हाँ, इसमें वीर, हाँ बताओ। वो भी ऐसा ही है, लंका की सेना वाली भी है। और हाँ, चितक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ये भी वीर रस ही है। ठीक है ना, तो ठीक, और कोई बताओ। सही है, अच्छी बात है, बताओ कोई और बताओ। अरे वो था ना, तात मत बच्चा मुझे मत समझिए, ऐसा कुछ था, मन्नू अपने पिता से कहते हैं जब वो चक्रव्यूह भेदन वाला था बड़ा। हाँ, मैं सच कहता हूँ सखी, सबसे अच्छा उदाहरण यही। सही है, सही है। मैं सच कहता हूँ सखी, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है ना, है और की बात क्या, गर्व में करता नहीं, निज तात और माम से भी समर में डरता नहीं। ठीक है ना, यही है। ठीक, क्या था फिर से बोलो। हाँ सही है, ठीक है ना, मैं सच कहता हूँ सखे, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक है ना, इसमें वीर रस है, उत्साह में आगे कहा देते हैं, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है ना, और मर जाते जा। ठीक, मैं सच कहता, ठीक है ना, हाँ अच्छी बात है, वो युद्ध करता है मेहनत से। मैं सच कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक, इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय और की ही बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। मामा और अपने पिता से भी युद्ध करने में मैं नहीं डरता हूँ, ये अभिमन्यु का वक्तव्य है। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं वीर रस के बाद। वीर रस के बाद आ जाते हैं हम लोग, करुण रस हो गया, वीर हो गया, हास्य हो गया। ठीक है ना, रौद्र रस, रौद्र रस क्या हो जाएगा, क्रोध। ठीक है ना, जिसमें क्रोध में आके कोई बात कही जाए वहां पे रौद्र रस हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा,
क्रोध नामक अस्थायी भाव जब संचारी भाव विभाव अनुभाव से संयोग करता है तो वहां पर रौद्र रस नामक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। उदाहरण में देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगी। सब शोक अपना भूल कर सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। करतल युगल ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। ठीक। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, कहते हुए वह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। ये भी है। ठीक है ना, रौद्र। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर चला। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। ठीक है, ये भी हो जाएगा। रौद्रस माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पटल फरकत नैन सिरो हैं, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनबान, नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रसाद। ठीक। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें से एक उदाहरण ये भी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं भयानक रस की तरफ। ठीक है ना, भयानक रस। भयानक रस का उदाहरण क्या था, सकल विश्व, ऐसे कुछ था ना, मुख में देखकर देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में हुई अचेतन, हिल न पाई कोई काया। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक। हाँ, विकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए, ये भी हो जाएगा। सही है। एक और अजगर लखई एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए। मृगराय मतलब क्या है, मृगराय मतलब शेर होता है। जो बटोही है, एक तरफ अजगर देखता है, दूसरी तरफ शेर देखता है, तो शेर देख के अजगर देख किधर जाए, वो बीच में ही फंस गया। ठीक है ना, भयानक, भयानक रस। ठीक है। जब भय नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग करता है तो भयानक रस नामक की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। इसका क्या है, अभी क्या उनसे बताएं, है ना। एक देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की काया, क्षण भर में ही वह हुई अचेतन, हिल न पड़ी। देख यशोदा, चलो इसको भी लिख लो, देख यशोदा शिशु के मुख में। ठीक है ना। जब यशोदा बोली कि अपना मुंह दिखाओ, क्या चोरी किए खाओ, तो मुंह खोल दिए, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, वो डर गई। ठीक है, वही है यहाँ पे, देख यशोदा शिशु के मुख में। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की काया, सकल विश्व की माया, क्षण भर में ही हुई अचेतन, क्षण भर में ही हुई अचेतन। 4 बज गया। ठीक है ना। ठीक, ये हो जाएगा, क्षण भर में हुई अचेतन। चलो ठीक है, बंद कर दो इसको, इसको बंद कर दो क्योंकि मेरा लेट हो जाएगा।